ओए हो लगी है। कहाँ लगी? दिखा दिखा दिखा। वाह जी वाह, कितना प्यारा खूबसूरत है। पाँव का नाखून भी टूट गया। टूट गया? हाँ जी, वो ईंटों से जो नीचे आके गिरी। तेली मेली लड़ाई हो जानी है। नहीं, लड़ाई ना करो ना। ये क्या क्या चीज है? ये पच्ची है। क्या चीज है? ये रोटी वाला पच्ची है। पच्ची रोटी वाला पच्ची। क्या कह रहा है? रोटी वाला 25 है। इसलिए तो मैंने उसका नाम अफलातून रखा हुआ है। वो है अपनी मम्मा के लगाए इसने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक न्यू व्लॉग में कहते हैं आपको खुश आमदीद। साबिर भाई के पास महफिल मिलाद का आज प्रोग्राम है जी। माशाल्लाह से देगें चढ़ाई हुई हैं चूल्हे पर। सरकार का लंगर तैयार हो रहा है जी। चेक करवाएं क्या जी पका रहे हैं जी, दिखाते हैं आपको। माशाल्लाह जी, मेरे ख्याल से ये बकरे का गोश्त है। क्या चीज़ है जी? बकरे का गोश्त है। अल्हम्दुलिल्लाह, मौला कबूल फरमाए। आमीन। का तमाम हो रहा है माशाल्लाह, और आप भी शरीक हुए हैं, हमें बहुत खुशी हुई है माशाल्लाह। और इस साइड पे जी रोटी बनाने का एहतमाम किया हुआ है। रोटी मेरे ख्याल से बन गई है जी। चलें जी रोटी देखते हैं। इधर बना के मेरे ख्याल से रखी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रोटी जी जल्दी बनाने का तरीका होता है, आसानी से बन जाती है। रोटी गर्म रहे इसलिए इस तरह से रखी हुई है। देखें कैसी मज़ेदार ये गांव की रोटी जी तैयार हो गई है। माशाल्लाह, अल्लाह पाक की रहमतें बरकतें। माशाल्लाह, अल्लाह पाक हम सब के खानों में बरकतें फरमाए, आमीन। इसको ढक देते हैं ताकि रोटी हमारी गर्म रहे, ठंडी ना हो। मेरे भाई साबिर जो दोस्त है, इनके पास लेडीज़ आज प्रोग्राम है महफिल मिलाद का। मुझे भी इनवाइट किया हुआ है। मैंने कहा चलें जी, मैं भी अपने हिस्से की हाज़िरी देता हूँ। पहुँच गया हूँ महफिल पर। अभी तो इनकी प्रोग्राम लेडीज़ में काफ़ी देर है, लेकिन मैं पहले ही पहुँच गया हूँ क्योंकि दोस्तें भी साथ में चलती रहे और ज़िक्र अज़कार भी होना है, उसमें भी शामिल होना है। घर जी मैं आ गया हूँ। ये लो मैडम साहिबा, गर्म है, नीचे हाथ ना जल जाए। गरम गरम। हाँ जी, क्या चीज है? सालन है इसके अंदर। गोश्त वाला? हाँ जी। तो बन जाएगा। रोटी है पड़ी तो खा लो। नहीं, रोटी नहीं है, रोटी भी खाई है हमने। और शुक्रिया। सो रही है उठी हुई है? पता नहीं, मेरे ख्याल में सो रही है। सो रही थी मम्मा। आप आ गए हो स्कूल से? तूने गया स्कूल? हाँ, वो शापर की तरफ, डब्बे की तरफ इशारा कर रहा है। पानी पिलाओ। अच्छा जब पानी फिर पिला दो, इसको प्यास लगी हुई होगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? दरवाजा जी बंद करता हूँ। शुक्रिया अंदर नहीं है, बाहर है। पता नहीं समझ नहीं आ रही। कौसर कह रही है बाहर गई हुई है, नजर तो आ नहीं रही है। शायद लकड़ी ना लेने के लिए इधर गई हो, देखता हूँ। और ये खड़ी है, मैं परेशान। मैंने कहा शुक्रिया तो रूम में है नहीं। जी जनाब। क्या मुझे छोड़ के चली गई है? नहीं, आपने मुझे कहा था मैं पकाने के लिए कुछ लेकर आओ। मैंने कहा 10-15 मिनट देर है, आधा घंटा देर है। 10 मिनट नहीं बोला था, याद आ गया मुझे। काम मेरा हो गया है मुकम्मल। मैंने फिर जब आपको देखा कि आप थे नहीं, मैं बड़ा परेशान। मैंने कहा शुक्रिया कहाँ गई? नाराज़ होकर भाਵੇਂ गुस्सा करके चली गई है। वाशरूम में भी देखा, बाहर भी देखा, इधर उधर भी देखा। फिर देखा बाहर कुंडा भी लगा हुआ है दरवाजे का, यानी कि अंदर से कुंडा भी लगा हुआ है। कौसर ने बोला भी मैंने कुंडा लगा दिया था, मुझे नहीं पता था भाई शुक्रिया बाहर है। तो फिर मैं खोल के यहाँ पे आके देखा तो आप इधर यहाँ पर लकड़ी वगैरह इकट्ठी कर रही हैं चूल्हा जलाने के लिए। हाँ जी, लकड़ियाँ निकालते निकालते ना मैं खुद गिर गई है। देखेंगे चोट लगी है। कहाँ लगी? दिखा दिखा दिखा। ये देखो ना, नजर तो कुछ भी नहीं आ रहा, ना खून निकला, कुछ भी नहीं है। ना खून नहीं। ये देखो, ये आपको लाल लाल नजर नहीं आ रही जगह? नहीं। ये देखो, ये हाँ, ओए काफी दाग लग गया काफी। और ये देखो पाँव का नाखून भी टूट गया। टूट गया? हाँ जी, वो ईंटों से जो नीचे आके गिरी। अंधी हो रही थी। लकड़ियाँ जो इतनी सोनी आपने मंगवा के दी है ना मुझे, सोनी है, लकड़ियों की वजह से वो निकाल। लकड़ियाँ भी सोनी हुआ करती है। लकड़ी तो जलानी है, मोटी पतली तो होती है, लंबी छोटी तो होती है। आपको पता है ये जो इतनी बड़ी बड़ी होती है ना, उठाया तो लेते हैं लेकिन सूखी है। लेकिन निकालते वक्त ना ये दबी भी होती है ना, निकालते वक्त जोर लगाना पड़ता है, फिर इधर उधर भी देखना पड़ता है। अगर मैं खींचूंगी नीचे ना गिरो। आज वही काम हुआ है मेरे साथ। देखो ओहो, ओए बात है ना, मेरे साथ भी यही। और मेरे साथ ये कंडे लग गए थे किक करके। इसलिए कहते हैं मैडम साहिबा, व्लॉग बनाना आसान काम नहीं है। जी बिल्कुल, ठीक है ना, दिमाग रखना पड़ता है व्लॉग बनाने के लिए। और जब आप व्लॉग में आती हैं, व्लॉग बनवाती हैं, हाजिर दिमाग को रखा करें, ठीक है? नहीं, मैं तो लकड़ियाँ निकाल रही थी ना, लकड़ियाँ निकालते वक्त गिरी हूँ ना, व्लॉग बनाते वक्त तो नहीं ना गिरी। व्लॉग बनाते वक्त आप गिरे हो। मैं तो नहीं, बात गिरने की नहीं हो रही, बात हो रही है बोलने की। अच्छा। अक्सर आप अटक जाती हैं, फिर
वो ये वो हाँ यूं वो भी कर देती हो। अच्छा मैं जाता हूँ, जो चीज़ आपने मंगवानी है वो फिर मुझे मंगवा दो, फिर बाद में गीला न करना। जो मंगवा चीज़ दो या मुझे बता दो। देखा मैं भी भूल गया, इसलिए कहता हूँ व्लॉग के बनाने के दौरान दिमाग बंदे को रखना चाहिए। मैं आपके बाल ठीक करवाने में आपने देखा होगा ऐसे कर रहा था, मैं आपका सही करवा रहा था दुपट्टा और बात करना ही भूल गया। आप भूल गए, मैंने आपको बता दिया, याद करवा दिया। अच्छा चले मैं फिर चलता हूँ, जो चीज़ मंगवानी है आप मुझे बताएं, फिर मैं जाके लेकर आता हूँ। ठीक है जनाब? मैं बताऊं? नहीं बस मैं जा रहा हूँ, आप मुझे बता दें फिर मैं लेकर आता हूँ। चलें ठीक है। लो जनाब, मुझे पता है आपको बहुत जल्दी है, चीज़ें आपको जल्दी जल्दी मैंने ला के दी हैं, सांस लेता रहा हूँ बस, बाकी यकीन करें फजूल कहीं पे भी नहीं रुका। नहीं, वो जो आप सालन लेके आए ना वही करूंगी, अब तो मैंने और सालन नहीं बनाना। नहीं वो सालन बनाओ यार, ऐसा तो न करो यार। नहीं ना यार, हमारे नसीब में तेली मेली लड़ाई हो जानी है। नहीं, लड़ाई ना करो ना आप, वो जो भाई नहीं नसीब में। क्या मतलब? आगे खुद समझदार देंगे। बाबा जी आए हुए हैं जी रोटियां रखने के लिए, क्या बोलते हैं इसको? पच्ची बाबा से तस्वीर नहीं कर। नहीं ये बनाते क्या है, ये क्या चीज़ है? ये पच्ची है। क्या चीज़ है? ये रोटी वाला पच्ची है। रोटी वाला पच्ची। रोटी वाला और क्या कह रहा है? रोटी वाला 25 है। रोटी वाला 25, हाँ जी। यानी कि हम तो इसको कहते हैं ना हार्ट पार्ट। हार्ट पार्ट बाबा जी, हम इसको हार्ट पार्ट बोलते हैं। तुम्हारा हार्ट पार्ट बोलता है, मैं पठान पच्ची बोलता है। अच्छा ये जी हमारे पठान भाई हैं जी, माशाल्लाह मेहनत मजदूरी करने आए हैं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। ये बताएंगे ना, खोलो बाबा जी इसको कैसे खोलते, खोलो बिस्मिल्लाह। ये देख आसान है, लो जी लो, वाह जी वाह। कितने पैसे का दे रहे हैं? कितने का दे रहे हो? 350। 350 का? हाँ जी, मैंने कहा 300 रुपया देना हमने। 300 जी। चलो देख लो, लेकिन ये वाला लो ना, ये प्यारा लग रहा है। ये कलर ज्यादा प्यारा लग रहा है। वो ना लो, ये प्यारा है कलर। जी। देखो इधर बब्बू भी चेकिंग कर रहा है। ये सही है। बाबा जी कह रहे हैं ये ठीक है। हाँ क्या ठीक है। अभी मैं कर तो लूँ, वीडियो तो कर लूँ। पैसे दे दिए जी बाबा जी को, माशाल्लाह इधर काफ़ी सारी इनके पास हार्ट पार्ट मौजूद हैं और ये अपने बच्चों की रोज़ी करने के लिए ये लेकर आए हैं। खुद बनाते हैं जी? नहीं खुद नहीं बनाता, खुद लेके फिर आगे बेचते हैं। देखें मेहनत मजदूरी करते हैं, अपना पेट पालते हैं, बच्चों का पेट पालते हैं। चलो जी अंदर चलें। हमारा जफ़र भाई पठान है, इंग्लैंड में रहता है भाईजान जफ़र भाई। ये देखें इसको, ये बाबा जी खान साहब आए हैं, ये कहते हैं इसको हम पच्ची बोलते हैं। पच्ची बोलते हैं जी, पच्ची बोलते हैं जी हम, क्योंकि हार्ट पार्ट बोलते हैं। आप बताइएगा जी जफ़र भाई, आप क्या बोलते हैं इसको? ये बाबा जी कह रहे हैं हम तो इसको पच्ची बोलते हैं। आप किधर से हैं? पीछे से लक्की मरवाद जिंदाबाद। चलो जी, हमारे तो घर में बच्चे हैं ना, तो ये सही नहीं चलेगा फिर। नहीं, घर में बच्चों वाला घर है ना, तो आपको पता है ये बच्चे 2 दिन में इसका साफा कर देंगे। चलो ये है कि ज़ारा की ख्वाहिश उसने बेचारी ने ले के दे दी है और घर में इस्तेमाल होगा, चलो उसकी ख्वाहिश भी पूरी हो गई है। हैं जी? हाँ जी, लेकिन ना ये रोटी के लिए ना इस्तेमाल करें कमरे में ना, जैसे अंडे हो गए, इस तरह की चीजें हो गई ना, वो इसमें रख के ना ये शो पीस भी बन सकता है। हाँ ये बात तो आपकी ठीक है। हाँ तेरी खैर वे धमाके सर्दियों में इस तरह ही होता है जी, पता ही नहीं चलता बच्चों का। ये सही है, यही रोटियां रखेंगे हम। हाँ देख रही बाबा जी को। बाबा जी कहाँ गए? बाबा जी मेरी रोटियां बड़ी है और ये छोटा है अंदर से। इतना बढ़िया क्या नहीं होना। चलो छोटी रोटी जो हुआ करेगी वो इसके अंदर रख लिया करो, बड़ी रोटी फिर अलग रख लिया करो। हाँ ठीक है फिर चलो अंदर। मैंने काम करना है बाहर का। अच्छा चलो ठीक है जनाब, सही हम चलते हैं फिर। चलो जनाब। बापू जी हाँ क्या हुआ हैं? खेलो खेलो जाओ खेलो। बाजार से जी कुछ खाने पीने की चीजें मंगवाई हैं मेरे ख्याल से। ये दाल है, क्या है जनाब? हाँ जी, मैंने ना कड़ी मंगवाई थी आप ही के लिए, वो कड़ी मिली नहीं है तो कड़ी खत्म हो गया है, ना ये दाल ले आया है और थोड़ा सा ये जो रात मैंने सालन बनाया था अंडे प्याज ये भी है। मैंने कहा चलो, पहले तो सिर्फ आप ही थी और वो भांजी थी निकट, और फिर बाद में सुगरा सिस्टर पे आ गया। मैं फिर अब सोच रही हूँ क्या करूँ क्या ना, फिर मैंने आपसे मशवरा लिया है, आपने कहा चलो ठीक है जैसे आप कर रहे हो आप कर लो। हाँ जी, ये अंडे प्याज वाला यहाँ पे कढ़ाई के अंदर सालन पड़ा है, ये भी काफी सारा सालन है। और जो आपने ये दाल मंगवाई है ये भी काफी सारी हो जाएगी। जो आपके साथ मेरा मशवरा हुआ वो बिल्कुल ठीक है, आप देख लो। अगर और किसी चीज की कमी बेशी है तो फिर मैं हाजिर हूँ जनाब। हाँ जी
आप थे नहीं ना घर, तो ये फिर मैंने सारा रोटी और ये जो सालन वगैरह ना मैंने अपने पैसे मंगवाया। मैंने कहा पता नहीं आप किस टाइम आएंगे। आप गए हुए थे बाहर किसी काम से, इसलिए ना, तो मैंने कहा पता नहीं आप किस टाइम आएंगे। आपको पता आप ही को शुगर है, शुगर वालों को भूख बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए ना फिर मैंने रोटी और सालन मंगवा लिया। और इस साइड पे अंडे प्याज है। अब देखो जो होता है अल्लाह को मंजूर होता है। इसको देखो नहीं, आप कहाँ घुसी हुई है? इधर आ जाओ। नहीं आप माचिस ना, मेरा बेटा इधर आ जाओ। आप ये जगह कौन सी खेलने वाली जगह, आ जाओ। हाय अल्लाह। अच्छा फिर आप जल्दी करो ना, बाजी को शुगर वाले जैसे आप करीब बंदे को बर्दाश्त नहीं होती, आप फिर देर न करो, जल्दी से जाकर देकर आओ। ये पिज्जा बेटे के लिए मैंने थोड़ा सा बचा दिया सालन। इस साइड पे ज़ारा भी बेचारी परेशान खड़ी है, हैरान खड़ी है। परेशान हो या हैरान हो? परेशान हूँ मैं। शुक्रिया बाजी को ना अपना ये मुंह दिखाने आई थी। देखो ये सब ने ना मेरे मुंह की ना खाल उतार दी। लग तो नहीं रहा, बिल्कुल सही लग रहा ये मैंने बात में लगाई है। सुपारी इधर करो ना मुंह से। क्या चीज इधर करे? सुपारी। सुपारी तू खा रही है? नहीं मैं खा रही हूँ। हाँ। मैं नहीं खाती। और कौन खाता है? है? ये खा रही है। अब ये मुस्कुराहट बंद करो ना, ऐसे करो ना। मुंह इसने उधर कर रखा, नजर तो आ नहीं रहा। इधर करो ना मुंह कैमरे की तरफ। ये देखो ये वाली इधर ऐसे मुंह करना, ऐसे। हाँ अब ये देखो। अच्छा चलो, अल्लाह पाक खैर करेगा। ये इधर भी उसने मारे दोनों साइडों की खाल उतार दी। उसने नोच दिया उसने लाड में ना, इसलिए तो मैंने उसका नाम अफलातून रखा हुआ है। बाकी वो है ये अपनी मम्मा के लगाए उसने। अफलातून, वाकई वो अफलातून ही है। प्यार से अफलातून बोलते हैं। फॉलो आज मेरा आलू पालक खाने का बड़ा दिल कर रहा था। मैंने शुक्रिया को बोला मैं आलू पालक आपको ला के दूंगा, आपने आलू पालक बनानी है। इसने बोला जी आपने आलू पालक नहीं लेकर आनी। हाँ जी मैंने आपको कहा था, मैंने नकार की थी आपको भी पकाने के लिए ले आओ। दो ये बब्बू ऐसे ही तंग करता रहेगा, वो कहता लकड़ी ले जाओ, चूल्हे में लगाई जाओ। शुक्रिया ने मुझे बोला जी आज बड़ी बाजी ने हमारे पास ही रहना है, आलू पालक आप कैंसिल करें, जो मैं चीज़ बोलती हूँ वो चीज़ मुझे आप ला दो। ख्याल कर सारी डब्बी ना गिर जाए। नहीं आपको पता कुछ चम्मच से लेके डाल, अभी सारी डब्बी बीच में गिर जाती। नहीं मैं रोजाना ऐसे करती हूँ। ये देखें ये उल्टे सीधे काम किए जा रही है। खुदा ना खास अगर गिर जाए सारी अंदर, फिर क्या करेगी? सालन मैं ऐसे बना रही करती हूँ हो? ना, सालन मैं बना रही हूँ। ठीक है जनाब, मेरे के लिए मुझे क्या सारा डाल दे, फिर जब बाजी खाएगी ना फिर कहेगी बड़ा अच्छा बना था। ये आप बात ना, अब भी तो हाथ से डाल रही है, आपके कहने पे अब भी तो डाल रही है। आपके कहने पे डाल रही है। ठीक है जी ठीक है। इसलिए जो है चिकन जी बाजार से मैं लेकर आ गया था और आलू घर पर ही पड़े थे, काम हमारा बन गया है। आलू पालक फिर कैंसिल हो गया, फिर इंशाल्लाह कभी बनाएंगे। हाँ जी मैंने कहा आलू पालक आप रहने दे क्योंकि बड़ी बाजी आई। हाँ जी मेहमान जो घर पर है जहर बात, इसलिए फिर आपने कहा चिकन ही ले आओ। हाँ जी वो फिर आप ही रात इधर ही रहेंगी ना, आप ही के घर उधर काम हो रहा है ना, वो पानी की सर्विस नहीं ना अभी, तो इसलिए ना आप ही इधर रह रही हैं। शुक्रिया के आलू देखें बड़े जबरदस्त, मुझे बड़े पसंद है इस तरह से आलू काट के जब ऐड करती है। चलो बिस्मिल्लाह करके डालो। बिस्मिल्लाह। सारे आलू ऐड हो गए हैं, एक आलू रह गया। चलें जी, इसको चमचा हिलाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ जी ये देखिए, देख तो मैं रहा हूँ लेकिन मुझे पता नहीं था मैडम साहिबा। नहीं पता लग गया वो। सालन के जी फाइनल लुक दिखाने लगे हैं जी, माशाल्लाह से तैयार हो गया है। शुक्रिया मैडम साहिबा ने, ऊपर हरा धनिया, वाह वाह क्या बात है जी, लजपाल माशाल्लाह सालन हमारा तैयार हो गया है। चलें जी अब चमचा लगाओ इसके अंदर। हाँ जी ये देखेंगे, बिस्मिल्लाह। ओए होए होए, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक की रहमतें बरकतें माशाल्लाह। आलू देखें कितने बड़े बड़े और कितने प्यारे लग रहे हैं आलू। ये ले क्या लूं? आलू क्या लूं? ये देखे मैंने कहा। हाँ यार क्या बात है, सुभान अल्लाह। बस अब ना रहा नहीं जा रहा, मेहमानों को जल्दी जल्दी खाना दो। हाँ जी रोटी मैं बना रही हूँ, जैसे मेरी रोटी मतलब मुकम्मल होती है फिर आप मेहमानों को खाना दीजिएगा। हाँ जी, ठीक। बच्चों को दीजिएगा, एंड में हम खाएंगे। ठीक है जी। मुर्गियाँ जी हमारी आ गई हैं, ये टुंडा मुर्गा भी हमारा है, ये वाला मुर्गा भी हमारा है, एक दो और मेरे ख्याल तीन मुर्गियाँ हैं अपनी और दो बतखें हैं। आ रही है, भागी भी आ रही है, भागी भी आ रही है जी, वो भागी आ रही है, पीछे देखो। ये आ रही है, ये भी टुंडी आ रही है भागी हुई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यार की टांगे छोटी छोटी है, उन्होंने भागते में टाइम लगता है। ये जो है इनकी बड़ी बड़ी टांगे ये भाग के आ जाते हैं। मुर्गे और मुर्गियाँ जल्दी भागती हैं। हाँ जी, बतखों में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए ना मैं एक एक जो दाना ना उनको भोर भोर के ना डाल रही थी। मैंने कहा वो भी आ जाएंगे, फिर साथ में जो है ना सबको एक साथ में डालूंगी। मोहल्ले की मुर्गियाँ भी देख के आ रही हैं लेकिन डर रही हैं कि भाई इधर आएंगी भगा ना दें। ये खड़ी हैं, ये हमारी हैं, वो मोहल्ले की हैं। मैं अभी यूँ बुला रही थी, मैं बुला रही है? थी, आपने देखा नहीं? मैं बुलाओ।
ला आओ 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 सर है अंडा पटाखे बड़े मार रहा है। हल्की कच्ची दर्जी वाला जी अंडा मेरा हो चुका है तैयार। ओए होए पटाखे बड़े लग रहे हैं। ओए होए होए होए। लो जनाब लो जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो पक्की दर्दी वाला बनाओगी ना? हाँ जी। क्या हो गया? घी के चिंटे भी आ रहे हैं और धुएं से ना आंखें खुल भी नहीं रही हैं मेरी। धुआं लग रहा है आंखों में, कड़वा धुआं। ओए होए होए। एक और अंडा हमारा जी, पता नहीं क्या बोलते हैं, हाफ फ्राई बोलते हैं। हाँ जी, संडे को हाफ फ्राई बोलते हैं। ओए ओए पटाखे बड़े बोल रहे हैं संडे के। ये जी तोड़ने का तरीका अंडा हमारा, अभी ये डालने का तरीका। खैर हुई। चौथा अंडा जी हमारा ये पक्की जर्दी वाला बनेगा। फुल पक्की। हाँ जी। डालो उसके ऊपर घी डालो। ओए हल्का हल्का जी गरम मसाला ऐड करते हैं। काली मिर्च चाहिए। काली मिर्च डाली हाँ है। जी, गरम मसाला नहीं डालते, काली मिर्च डालते हैं अंडे पे, नमक और काली मिर्च। मुझे ऐसा लग रहा था जैसा आपने गरम मसाला डाला हो। नहीं, मैं देख रही थी डब्बे, फिर ये काली मिर्च वाला डब्बा मैंने ढूंढा, फिर मैंने काली मिर्च डाली है। जब आप खाएंगे ना आपको खुद ही पता लग जाएगा गरम मसाला है या काली मिर्च है। आपने कह दिया है तो फिर ये काली मिर्च ही होगी। ठीक है जनाब। इन बाजी की अमानत आई हुई है मेरे पास, इनकी अमानत देते हैं। बाजी अचानक से आई हुई हैं, हमारे पास साग देने के लिए आई हैं, क्योंकि इनकी तरफ साग लगता है। इनको पता है कि सर्दी में साग जो है ना मैं बड़ा शौक से खाता हूँ। ये साग देने आई है और इसको तो पता नहीं था कि भाई अल्लाह पाक की तरफ से इसकी मदद आई हुई है। मैं 2-3 दिन से इससे रब्ता करना चाह रहा था लेकिन रब्ता नहीं हो रहा था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये खैरियत से आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके माजरत के साथ 300 रुपये इसमें कम है, फिर कमी बेशी बाद में कर लेंगे। ये पैगाम बाजी तक पहुंचाना है। चलो आपको तो मैं बता देता बाद में, लेकिन बाजी को बताना ज़रूरी है कि भाई बाजी आपकी तरफ से जो 300 रुपये मेरे पास अब है नहीं, बाज़ार जाना पड़ता, सिटी जाना पड़ता, फिर टाइम लग जाता, फिर आपके कमी बेशी पूरी कर देंगे। बाजी के लिए दुआ कर दें। शौकत भाई फैमिली यूके में रहती हैं, उनकी तरफ से उनकी फैमिली की तरफ से जो है आपके लिए पैसे महाना के तौर पे आते हैं। आप उन फैमिली के लिए दुआ फरमा दें। अल्लाह ताला ने कबूल करे, जो सारे की हेल्प की ने मदद की ने, अल्लाह ताला ने कारोबार च बरकत पावे। असा दिल में भी दुआ मांगते हैं, जो आमने सामने भी दुआ मांगे ना वो भी फिर भी काम लगती है। जो दिल दुआ करें अल्लाह देगा ये करते हैं हम, वो अल्लाह ताला मंजूर पे कबूल करते हैं। अल्लाह ताला को शख्सियत देवे, अल्लाह ताला ने कारोबार च बरकत पावे। अल्लाह ताला ये भाई के भी बहुत देवे, जरा भाई सारे तरह हेल्प करेंगे। आमीन आमीन। मेरी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को जुम्मा मुबारक हो। तैयारी मैंने कर ली है, कपड़े पहन लिए, नहा धो लिए हैं जी, खुशबू वगैरह लगा ली है, सुरमा लगा लिया है, तेल शेल लगा के जब जा रहे हैं जुम्मा नमाज पढ़ने के लिए। टाइम बिल्कुल रह गया है थोड़ा सा, और नमाज पढ़ के फिर आते हैं इंशाल्लाह ताला। हैदर ने मोटरसाइकिल बाहर निकाल ली है और बिल्कुल थोड़ा सा टाइम रह गया नमाज के लिए। जुम्मे की जमात खड़ी होने वाली है, निकलते हैं, टाइम बिल्कुल थोड़ा सा है। हार जाओ यूसुफ खान, आ जाओ अंदर आ जाओ। चलो शाबाश, अंदर चलो अंदर चलो। ये जिद करेगा जी, इसको यहाँ पे बंद करते हैं। चलो जी, हैदर ने बेटे ने मोटरसाइकिल बाहर निकाल ली है क्योंकि मुझे हो गई देर। नमाज जुम्मा जी पढ़कर आ गए हैं और तमाम अहले इस्लाम को मेरी तरफ से एक बार फिर जुम्मतुल मुबारक हो जी। और हमने जाना है जी महफिल पर। कॉल आ रही है, मैं पहले कॉल सुन लूँ। यूसुफ मैं कॉल सुन लूँ पहले। किधर निकले, किधर हैं पैसे जो निकले हैं? हैदर की जी ईद निकल गई है, ईद निकल गई है, ईद हो गई है, ईद हो गई जी। दफ़े खोलने लगा तो यहाँ पे जी सरकार का नजर और नियाज पड़ी थी दफ के अंदर। चलो ये ले, फिर आपके ही है, चलो ये संभालो। माशाल्लाह सारा सामान चेक कर फिर निकलते हैं, ठीक है। पता नहीं इसने भी उठाया हुआ। ये लो ये आपके ये गिरे पड़े हैं, ये भी है शापर में, कुछ ये भी शापर में पड़े हैं। ये आप ऐसे क्यों मंगवाते? इससे बेहतर आप खुले मंगवाया करो। ये तो महंगे पड़ जाते होंगे, 10-10 रुपए का ये पैकेट मिलता है। इससे बेहतर यह है कि आप खुला मंगवाओ, 100 रुपए का, 150 का, इतने सारे मिलेंगे, तकसीम कर दो आधे आधे। इतना तो आपको महंगे पड़ते हैं। ये ना ये मंगवाने का ये तरीका, इसके ना एक भी चने पे ना छिलक नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरे। तो यही बाजार से भी तो मिल जाएंगे ना। इसका मंगाने का तरीका तो मुझे समझ आ गई है जी, क्योंकि ये ना नरम नरम है ना, ये तो ऐसे खाए जाते हैं ना, वैसे जो सख्त होते हैं ना वो ही खाए जाते हैं। भाई क्या हो गया? आपने अपना तरीका तो बताया, जो मैं अपना तरीका बता रहा हूँ ना वो भी समझो। जो चीज़ आपको ये चाहिए ये मैं खुले भी आपको ला के दे सकता हूँ और वो आपको ताज़ा फ्रेश मिलेंगे। ये पता नहीं कब के पड़े होते हैं, बासी पड़े होते हैं। जो बड़ी दुकान से, खुली दुकान से मिलते हैं ना, ज़्यादा भी मिलेंगे,
वाफर मकदार में भी मिलेंगे, ये तो कम देते हैं ना, लिमिट में देते हैं। हाँ जी। वो जब तोलते हैं फिर तोल के हिसाब से जब मिलेंगे आपको अच्छे ज्यादा मिलेंगे। हाँ जी, ये तो नाप तोल कर देते हैं ना वो भाई, पता नहीं कितने के लेके आते हैं वो, उसमें फिर ना इतने सारे पैकेट बनाते हैं वो, थोड़े थोड़े डालते ना, ढेर सारे पैसे कमाने के चक्कर में फिर वो भाई ना ये पैकेट बनाते हैं। अब ये देखें, ये मेरे साथ शामिल हो गए। पहले कह रही थी ये ठीक है, अब कह रही है नहीं आप वाली बात ठीक है। हाँ ये देखो ये देखो, ये किसके हैं? ये पापड़ किसका है? ये सब अपने कमरे में लेके जा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, बच्चा है वो तो खेल रहा हाँ है। जी, वो खेल रहे हैं। बाजी मैं कैसा लग रहा हूँ? आप तो माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हो, शेर लग रहे हो बाबा के। हैं जी कैसे माशाल्लाह, क्या बात है जी। ऐनक भी चेक कराओ ना, आपके ऐनक कैसे घूमती है, फोल्ड होती है, बंद होती है। ये देखें जी, ओए होए क्या बात है। ऐनक देखिए इसकी मेरे शेर की कैसे फोल्ड होती है। हाँ जी, माशाल्लाह से बहुत प्यारी आप ही ने और आप ही की पूरी फैमिली ने ना माशाल्लाह से बहुत अच्छी ना ऐनक भेजे सबको ना, ये प्यारे की ऐनक पसंद आ रही है। बाजी प्यारे की मांग चेक करो, 4 जगह से निकली। ओए होए, 1 मांग, 2 मांग, 3 मांग, 4 मांग। देखें जी क्या बात है, हाय 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 हाय। बड़ी मेहनत करके 4 मांग निकाली हुई हैं। इसने पफ बनाया हुआ है ये। पफ तो देखे ना 4 जगह से निकली हुई है, क्या बात है। ऐसे बाबा पफ बनाते हैं ना, मैंने बाबा की तरह पफ बनाना है। हाँ ये तो बात इसकी बिल्कुल ठीक है, सही कहता है। लेकिन आपकी तरह पफ नहीं बना हुआ ना, इसने जो मांग है ना वो टेढ़ी निकाली हुई है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, जब मैं बच्चा था, हैदर की उम्र में था, या हैदर से 2-3 साल बड़ा ही होऊंगा, क्योंकि हैदर अब 13 साल में जा रहे तो मैं 15 साल में होऊंगा। उस टाइम जो है मैं यहाँ दरमियान से मांग निकाला करता था। फिर यहाँ पे कोई ऐसा मेरा ना यहाँ पे जोड़ बना हुआ है, एक जो है ना लट खड़ी हो जाती है, उससे फिर जो है ना मांग सही नहीं निकलती, क्योंकि कहते हैं कि दरमियान की मांग निकाले वो अच्छी लगती है, प्यारी लगती है। यहाँ पे कुछ मसला है दरमियान के अंदर, इसलिए जो है ना फिर मैंने साइड से निकालना शुरू कर दी थी मांग। ये आपने क्या सैन की बुरी हालत कर रखी है? सैन कह रहा हूँ रूम की। मैं बाहर काम कर रही थी, तो ये बच्चे आए ना स्कूल से, ये बच्चों ने खिलारा किया, ये मैंने अब समेट में भालू भी खिला दिया। और ना रात मेहमान हमारे आए हुए थे ना, तो उनको हम बिस्तर निकाल के दिया था, आप ही और चले गए हैं, तो ये रजाई मैंने इधर बेड पे ऐसे रख दी है रात को बच्चों के ओढ़ने के लिए, क्योंकि हम तो लेते नहीं, आपको पता हमें तो सर्दी नहीं लगती, हम वही जो एसी कंबल होते हैं ना वही हम कंबल लेके सोते हैं। बिल्कुल जी, रात बड़ी बाजी हमारे पास इधर ही मौजूद थी और कह रही थी कि भी आपके पास रहेंगे, फिर अचानक से समझ नहीं आई, फिर उनकी कॉल भी आ गई, फिर वो चली भी गई हैं। मेरे ख्याल से जो है ना फिर भाईजान ने बुला लिया है, भाई आ जाओ, जो मसला सीवरेज का था वो हल हो गया है। और जी मैंने जैसा कि आपसे अपील की थी कि आप ताउन करें रज़ाइयों में, गरीब फैमिली में, हकदार मुस्तक फैमिली बेचारी बड़ी ही परेशान है। गरीब बंदा अपना चूल्हा जलाए या रज़ाइयाँ ले या गद्दा ले या अपने बच्चों को सर्दी से बचाए, बहुत ही हालात पतले हुए पड़े हैं गरीबों के। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि हर साल की तरह आप माशाल्लाह लाखों रुपए की रज़ाइयाँ गरीबों में तकसीम करवाती हैं, तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। आपके साथ मैंने कुछ क्लिप शेयर भी किए हुए हैं, जिनको हमने रज़ाइयाँ देनी है वो बड़े ही इंतज़ार में हैं। मेरी बहुत ही प्यारी आपी है, उन्होंने नाम बताने से गुरेज किया है, बल्कि मुझे भी उनका नाम नहीं पता। उन्होंने कुछ रकम भेजी है रज़ाइयों के लिए, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे इंशाअल्लाह ताला। उन रकम से जाके जितनी भी रज़ाई आती है, थोड़ी बहुत जितनी भी एक फैमिली की आ जाए, 2 की आ जाए, अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वो तो फिर जब जाएंगे पता चलेगा कितनी रज़ाइयाँ जो हैं आपी के नाम होती हैं। ये नेकी आपी के दामन में कितने हिस्से में आती है, कितने रज़ाइयाँ नेकी हिस्से में आती हैं इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि आज जुम्मा है, दुकानें वगैरह बंद हैं, तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी प्यारी आपी का। इसी तरह आप भी शामिल हो जाएं इस कारवान में, गरीबों की मदद करें, और जिसने रज़ाइयाँ तकसीम करवानी है, मेरी प्यारी फैमिली ने, वो रज़ाइयाँ तकसीम करवाए। आगे भट्ठों का बड़ा प्रॉब्लम बनने वाला है, भट्ठे बंद हो जाएंगे, मज़दूर बड़े परेशान होंगे, राशन की उनको बड़ी तंगी होगी। आप राशन में भी अपना हिस्सा शामिल करें, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। खुसूसन आपी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने रकम भेजी। अल्लाह पाक आपके कारोबार में, रिस्क में, सेहत में, इल्म में बरकत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। चलें जी अब चलते हैं महफिल पर। महफिल से वापस आकर व्लॉग का एंड करेंगे, क्योंकि महफिल की भी देर हो रही है, ये ना हो हमारे रास्ते में ही कालें आना शुरू हो जाती हैं। अपनी हाजिरी देते हैं इंशाल्लाह, फिर वापस आते हैं घर की तरफ। हैदर ने भी तैयारी कर लिया है, मैंने भी, एक और बच्चा हमारे साथ वो भी जाएगा। मैं जी हैदर को कह भी रहा था भी महफिल का जो है ना हम वहाँ पे में पता नहीं चलेगा, क्योंकि जब अवाम होती है बंदा पजल हो जाता है, इतना पता नहीं चलता। मैं यहीं पे व्लॉग एंड कर देता हूँ। कहने लगा नहीं बाबा जी उधर महफिल की वीडियो बना के नात पढ़ के जब घर आएंगे फिर आपने जो है व्लॉग एंड करना। मैंने कहा चलें ठीक है। अब यहाँ से घर चले भी गए हैं घर से, और वहाँ पर महफिल भी पड़ी है, नात भी पड़ी है, लेकिन व्लॉग बनाना याद नहीं रहा। चलें खैर जी वापस आ गए हैं।
महफिल से अल्लाह का जिक्र कर लिया है। अब ये व्लॉग का यहीं पर करते हैं एंड। उम्मीद है आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, जबरदस्त व्लॉग लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जब तक के लिए दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।